नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ जुड़ा हूं आज दिन भर के अपडेट को लेकर। हिमाचल प्रदेश में नए साल का स्वागत जो है वो बर्फबारी के साथ होगा। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि मौसम विभाग का एक बड़ा अलर्ट हिमाचल के को लेकर जो है वो आया है और ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी और यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है कि बर्फबारी का अलर्ट आ गया है। नए साल का स्वागत इस बार बारिश और बर्फबारी से होगा। प्रदेश में 30 दिसंबर से बारिश और बर्फबारी होने के पूरे आसार बन रहे हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को समूचे हिमाचल प्रदेश में बारिश होनी जो है वो संभावित है। वहीं बारिश के साथ बर्फबारी का भी जो है वो अलर्ट यहाँ पर दिया गया है। कोल्ड वेव का अलर्ट भी साथ में है। ठंडी हवाएं हिमाचल प्रदेश में चलेंगी। ये अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से आज जारी किया गया है। तो बारिश का भी एक बड़ी संभावना यहाँ पर है, साथ ही बर्फबारी की संभावना यहाँ पर है। और अमूमन जो है वो दिसंबर महीने के अंत में हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होती है और इस बार शुरुआत जो होगी नए साल की, उस शुरुआत में ही जो है वो बर्फबारी देखने को मिल सकती है। खासकर ऊंचाई वाले स्थानों पर तो बर्फबारी होगी ही, लेकिन जो निचला हिमाचल है, जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी शीतलहर चलेगी। 10 जिलों में शीतलहरें चलने का जो है वो अलर्ट दिया गया है, जिससे ठंड और ज़्यादा जो है वो हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी। प्रदेश में 2 जनवरी तक मौसम यूं ही खराब बना रहेगा। जिन जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट दिया गया है उनमें चंबा जिला है, कांगड़ा है, कुल्लू है, मंडी है, शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, ऊना जिला है, बिलासपुर है और हमीरपुर जिला है, जहां पर ठंडी हवाएं चलेंगी। और इन ठंडी हवाओं की वजह से मौसम यहां पर पूरी तरह से कूल हो जाएगा और टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल डाउन होगा, जिससे बारिश जो है वो कई इलाकों में हो सकती है। बर्फबारी जो है वो कई क्षेत्रों में हो सकती है। तो इसकी बड़ी संभावनाएं हैं और इसका बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है, ना केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों द्वारा बल्कि टूरिस्ट भी जो है वो इसका इंतजार कर रहे हैं। लगभग टूरिस्ट काफ़ी जिलों में जो है वो यहाँ पर जो पर्यटक स्थल है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में पहुँच भी चुके हैं और उनकी एक आस है कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन जो है वो बर्फबारी के बीच में हो। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में पिछले 53 दिनों से 53 डेज से जो है वो बारिश नहीं हो पाई है, जिससे यहाँ पर एक तरह से स्थिति जो है वो सूखे की स्थिति यहाँ पर बन गई है। 5 नवंबर के बाद जो है वो प्रदेश में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से लोग भी जो है वो परेशान है। जब बरसात थी तो अत्यधिक बारिश हुई, उससे बेहद बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ और अब जब बारिश की ज़रूरत है तो बारिश नहीं हो पा रही है। लेकिन मौसम विभाग ने एक उम्मीद बंधाई है, एक आस बंधी है कि अब जल्दी ही बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हो सकेगी। टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में इस दौरान आ रहे हैं उनके लिए विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। एक हॉलीडे स्पेशल ट्रेन जो है वो शुरू हुई है आज से। कालका से शिमला के लिए जो है वो पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए विशेष हॉलीडे स्पेशल ट्रेन जो है वो उत्तर रेलवे ने यहाँ पर शुरू कर दी है। 28 फरवरी यानी अगले से अगले महीने तक जो है वो 2 महीने तक लगभग ये ट्रेन जो है वो पर्यटकों के लिए विशेष तौर पर यहाँ चलेगी और आज से इसकी जो है वो शुरुआत हो गई है। और बताया जा रहा है पहले दिन काफ़ी रश था इस ट्रेन में और काफ़ी संख्या में टूरिस्ट जो है वो शिमला पहुँचे और कालका से शिमला के लिए ये व्यवस्था इनके लिए की गई है। वहीं जो प्रदेश सरकार का इकाई है, एक कारपोरेशन है प्रदेश सरकार का, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC जिसे हम कहते हैं, उसने अपने होटलों में टूरिस्ट के लिए जो है वो विशेष छूट का इंतजाम किया है। HPTDC अपना प्लैटिनम कार्ड जो है वो शुरू करने जा रहा है। इसमें नियमित पर्यटकों और संस्थागत ग्राहकों को जो है वो निगम के होटलों में विशेष सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएंगी। इस कार्ड में रियायती दरों पर कमरे भी उपलब्ध करवाए जाएंगे और उनकी प्राथमिकता के आधार पर जो है वो कमरों की बुकिंग भी की जाएगी। वहीं इन टूरिस्ट को जो है, इन लोगों को जो मेंबर्स होंगे HPTDC के, उन्हें विशेष सेवाएं और डाइनिंग ऑफर भी जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं ताकि हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट सीजन जो है वो बेहतरीन तरीके से चले और इसमें सरकारी संस्था को भी अच्छा खासा फायदा हो और पर्यटकों को भी किसी तरह की कोई दिक्कतें परेशानियां जो है वो यहाँ पर ना झेलनी पड़े। तो पर्यटन सीजन के लिए हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों को जो है वो आने के लिए उनका आह्वान किया है और उन्हें न्योता
न्योता दिया है कि वो प्रदेश में आए और प्रदेश की लोक संस्कृति से रूबरू हों और हिमाचल प्रदेश की नैसर्गिक सुंदरता का जो है वो पूरा आनंद उठाएं। और इसी टूरिस्ट सीजन को देखते हुए हिमाचल प्रदेश के कई बड़े शहर हैं, जिसमें शिमला है, आपका धर्मशाला है, डलहौजी है, वहाँ पर आजकल जो है वो विंटर कार्निवाल चल रहे हैं ताकि पर्यटकों को जो है वो लुभाया जा सके और उनका पूरा मनोरंजन यहाँ पर किया जा सके। शिमला में विंटर कार्निवाल की काफ़ी ज़्यादा धूम जो है वो इस वक्त चल रही है। रिज मैदान दोपहर से ही भरना जो है वो शुरू हो जाता है और रात तक खचाखच भीड़ जो है वो रिज मैदान पर रहती है। तो टूरिस्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में पूरे इंतजाम है और अब मौसम के हिसाब से भी जो है वो बर्फबारी और बारिश का अलर्ट यहाँ पर आ गया है। तो हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट सीजन बेहतरीन होगा, इसकी जो है वो कल्पना की जा रही है। अब बात करते हैं एक बड़े ज्वलंत मुद्दे की जो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं। हड़ताल पर बड़ा फैसला जो है वो क्या होने वाला है। आईजीएमसी में रेजिडेंट डॉक्टरों की बैठक जो है वो इस वक्त चल रही है और इस बैठक में हड़ताल को लेकर फैसला होगा कि कल सोमवार से हड़ताल जारी रहेगी इनकी या फिर यह लोग मान जाएंगे। आज ही ये निर्णय लिया जाएगा। और इस बैठक से पहले सीएम भी जो है वो दिल्ली से लौट आए हैं और दिल्ली से लौटने के बाद इस हड़ताल पर डॉक्टरों ने भी अपनी बैठक यहाँ पर बुला ली है और वो लोग जो है वो इस वक्त रणनीति बना रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या फैसला जो है वो उसमें लिया जाता है। अभी आईजीएमसी में जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है उसकी मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में जो है वो निर्णय होगा कि कल हड़ताल होगी या नहीं होगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि बातचीत के लिए डॉक्टरों को मुख्यमंत्री ने न्योता दे दिया है। कल सोमवार को आईजीएमसी के वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बातचीत करेंगे। वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ बातचीत कर इस समस्या का जो है वो हल किया जाएगा, निराकरण जो है वो इसका किया जाएगा। सरकार इस मामले में दोबारा जांच करने के लिए भी सहमत है। यहां डॉक्टरों को इसका आश्वासन भी जो है वो मुख्यमंत्री ने पहले ही दे दिया था। बावजूद इसके डॉक्टरों ने जो है वो हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इससे मुख्यमंत्री काफी ज्यादा नाराज हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने आह्वान भी किया है और दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने एक बड़ी बात कही है। तो आज मुख्यमंत्री दिल्ली से वापस लौट आए हैं। उन्होंने आते ही मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में डॉक्टरों का आह्वान किया कि वह अपना अहम छोड़कर हड़ताल को समाप्त करें। उन्होंने बड़ी बात बोली है मुख्यमंत्री ने कि डॉक्टर इस वक्त जो है वो अपनी अहम की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस पेशे में जिस तरह से वो हैं डॉक्टरी के पेशे में, तो इन्हें इस तरह का अहम जो है वो नहीं रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहम छोड़कर डॉक्टर जो है वो हड़ताल को समाप्त करें, उनसे बातचीत के जरिए जो है वो रास्ता निकाला जाएगा। सीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि जो कृत्य डॉक्टर ने मरीज को पीट कर किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं था। डॉक्टर को मरीज भगवान मानते हैं और उनका ऐसा बर्ताव मरीजों के साथ करना जो है वो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर डॉक्टर अच्छा हो और प्यार से अगर बात कर ले मरीज से तो आधा मर्ज जो है वो मरीज का वैसे ही दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सीधे मार पिटाई पर जो है वो उतारू हो गया एक डॉक्टर और ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। और इसके बाद अब डॉक्टरों ने भी हड़ताल करके अपना अहम जो है वो सामने लाया है। तो मुख्यमंत्री ने ये भी बड़ी बात कही कि एसआरशिप जो डॉक्टर कर रहे हैं उन डॉक्टरों की जो है वो ड्यूटी का टाइम कभी 48 घंटे था, लेकिन उन्होंने अपने आप ये फैसला लिया और इनकी ड्यूटी का टाइम 48 घंटे से घटाकर 12 घंटे तक कर दिया। उनका स्टाइपेंड जो 65,000 रुपए उनको मिलता था उसको भी सरकार ने बढ़ाकर जो है वो 1 लाख रुपए तक कर दिया है। बावजूद इसके आज डॉक्टर जो है वो अड़े हुए हैं और हड़ताल पर जो है वो चले गए हैं। इसलिए डॉक्टरों को अहम छोड़कर हड़ताल खत्म करनी चाहिए। ये बात जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली से शिमला लौटने के बाद कही है। तो फिलहाल डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो अभी फिलहाल जारी है और अभी जिस तरह की एक बैठक जो है वो आरडीए की चल रही है उसके बाद ये फैसला होगा कि सोमवार से इस हड़ताल को लेकर जो है वो हड़ताल जो है वो आगे जारी रहेगी या फिर इसे यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा। तो अभी देखना होगा। लेकिन डॉक्टरों की इस हड़ताल से जो है वो आम आदमी जो है वो बड़ी बुरी तरह से जो है वो परेशान है। सरकारी अस्पताल में इलाज को जो आम आदमी आता है उसको बेहद ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशानी से मरीज जो है मरीज यहाँ पर जो है वो
गुजर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का ये भी कहना था कि जो सरकारी अस्पताल हैं, उन सरकारी अस्पतालों में या गरीब आदमी आएगा या फिर आम आदमी आएगा इलाज के लिए, और ऐसे लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये बात भी कही थी कि पूरे सभी डॉक्टर भी और मरीज भी, पूरा प्रदेश जो है उनका एक परिवार है, और हर एक सदस्य, जो परिवार का हर एक सदस्य है, उनको जो है वो किसी तरह की परेशानी ना हो, इसे मुख्यमंत्री जो है वो खुद देखेंगे। तो अब देखते हैं सीएम के इस आह्वान के बाद जो है वो कल से अस्पतालों में हड़ताल जारी रहती है या फिर इस हड़ताल को जो है वो डॉक्टर वापस ले लेते हैं। इस मुद्दे पर आगे क्या कुछ होगा, सरकार ने रिव्यू करने का भी जो है वो आश्वासन दिया है, और बड़ा आश्वासन आज ये मिला है। सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे पर दोबारा से जांच की जाएगी और जो भी संभव होगा इसमें रिव्यू किया जाएगा, वो किसी के भी खिलाफ नहीं है। एक अन्य बात प्रधानमंत्री के 1500 करोड़ रुपए को लेकर मुख्यमंत्री ने कही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल को उसका हक मिला है और पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट के रूप में 601 करोड़ रुपए की किस्त जो है वो केंद्र सरकार ने जारी की है, जो कि हिमाचल प्रदेश का ही हक है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री द्वारा इस साल हुई आपदा के 1500 करोड़ रुपए की घोषणा को पूरा करवाएं, तब हिमाचल प्रदेश को वास्तविक रूप से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि पिछले कल ये किस्त जो है वो हिमाचल प्रदेश को आई है, और वो वर्ष 2023 में जो आपदा हिमाचल में हुई थी उसकी एवज में केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ का पैसा जो दिया है पोस्ट पीडीएन के तहत, वो राशि यहां पर दी गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे केंद्र सरकार का एक बड़ी मदद जो है वो हिमाचल प्रदेश को ये बता रहे हैं, लेकिन 2 साल के बाद ये मदद आई है, और अभी जो प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की थी हिमाचल में आकर, वो पैसा अभी फिलहाल नहीं आया है। तो इस मुद्दे पर राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों तरफ से जो है वो इसमें जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही जा रही है जिस पे जो है वो राजनीति पूरी तरह से गर्म है। कैबिनेट की बैठक परसों मंगलवार को होने जा रही है, उसमें क्या बड़ा एजेंडा रहेगा इसकी भी थोड़ी सी चर्चा हम आपसे कर लें। तो इसके साथ जो आपको बता दें कि जेई की भी जो है वो नई भर्तियां होनी हैं। मंत्रिमंडल की बैठक 30 तारीख को मंगलवार को सुबह 11 बजे सचिवालय में होगी। सभी मंत्री कल जो है वो शिमला में मौजूद रहेंगे और उनके विभागों के एजेंडा भी पहुंचने जो है वो शुरू हो गए हैं। कल मुख्य सचिव संजय गुप्ता भी दिल्ली से जो है वो वापसी अपनी कर लेंगे। इस बार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कुछ प्रस्ताव जा रहे हैं, 2-3 प्रस्ताव, जिसमें सुखाश्रय योजना में कुछ संशोधन करने का मामला भी जो है वो सरकार के ध्यान में आएगा। वहीं जेई की भर्ती होनी है, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति महकमे में इस भर्ती को लेकर भी नए R&P रूल्स जो हैं वो नियमों का पुलिंदा इस कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जेई की सीधी भर्ती के लिए जो है वो नियम बनाए जाएं। कुछ नई भर्तियों के मामले भी जो है वो इसमें आ सकते हैं अलग अलग महकमों के द्वारा। अभी तक पूरा एजेंडा जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 15 से ज़्यादा एजेंडा आइटम जो है वो आ चुके हैं और उन पर जो है वो बड़े फैसले इस कैबिनेट की बैठक में होंगे। लेकिन कैबिनेट बैठक से पहले कल सोमवार को प्रदेश सरकार के मंत्री अनशन पर बैठेंगे। कल रिज मैदान पर मंत्रिमंडल के सदस्य अनशन करेंगे और मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस को जो है वो ऐतराज है, और इस पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी विरोध करने का जो है वो फैसला लिया गया है। इसी विरोध के चलते कल शिमला में सरकार और संगठन विरोध पर जो है वो उतरेगा, और इसके बाद जो शिमला में रिज मैदान पर महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने जो है वो प्रदेश सरकार के मंत्री बैठेंगे। मुख्यमंत्री वहां पर होंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार होंगे और उनके साथ दूसरे पदाधिकारी और वर्कर होंगे, और वहां पर अनशन किया जाएगा। और इसके बाद पंचायत स्तर पर कांग्रेस जो है वो लोगों को जागरूक करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाएगी, जिसकी रणनीति भी कल ही तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कल दिल्ली में यह निर्णय लिया है कि मनरेगा का नाम परिवर्तन करना, उसमें महात्मा गांधी का नाम हटाना जो है वो एक उसका जो है वो विरोध किया जाएगा, और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो जन जागरूकता अभियान जो है वो चलाया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि मनरेगा को कमजोर करने की जो है वो कोशिश केंद्र सरकार द्वारा की जा रही है, तो इसकी एवज में जो प्रदेश के लोग हैं उनको जो है वो सरकार और संगठन पूरी तरह से जागरूक करेगी।
करेगी और एक जन आंदोलन यहाँ पर जो है वो शुरू किया जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया और इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम नालागढ़ में आज आयोजित किया गया, जहां पर पार्टी के अध्यक्ष विनय कुमार मौजूद रहे। शिमला में पार्टी कार्यालय में जो है वो कार्यक्रम हुआ, जिसमें जगत सिंह नेगी जो राजस्व मंत्री है वो पहुंचे थे और इस मौके पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल के मुद्दे पे या मरीज और डॉक्टर के बीच में हुई हाथापाई के मामले में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने का जो है वो इस वक्त जो है वो काम किया जा रहा है। अन्य खबरों की बात करें तो आईएएस अधिकारियों को प्रमोशन मिलेगी। आईएएस काडर के जो 5 अधिकारी हैं उन्हें जनवरी महीने में प्रमोशन का तोहफा मिलने वाला है। इन अधिकारियों को जो है वो सचिव बनाया जाएगा। इनमें सुदेश कुमार मोक्टा हैं, यूनुस हैं, सीपी वर्मा हैं, संदीप कुमार हैं और अमरजीत सिंह के नाम हैं, जिन्हें जनवरी महीने में प्रमोशन देकर सचिव बना दिया जाएगा। सुदेश मोक्टा अभी विशेष सचिव गृह के पद पर और उद्योग विभाग के पद पर तैनात हैं, जबकि यूनुस निदेशक उद्योग और आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी का पद देख रहे हैं। सीपी वर्मा राज्यपाल के सचिव हैं और संदीप कुमार कांगड़ा के बंदोबस्त अधिकारी जो है वो इस पद पर तैनात हैं। वहीं अमरजीत सिंह डीसी हमीरपुर के पद पर तैनात है। इन सभी को सचिव बनाया जाएगा और एक प्रमोशन चैनल यहां पर आईएएस अधिकारियों का और शुरू हो जाएगा। क्राइम की कुछ खबरों पर बात करें तो 3 ड्रग तस्करों पर इनाम घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में जो तस्कर हैं उन्हें पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ एक अभियान चल रहा है। एंटी चिट्टा अभियान जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री की सोच है और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो बड़े पैमाने पर एंटी चिट्टा अभियान चला रही है। लेकिन हिमाचल और पंजाब के 3 ऐसे नामी तस्कर हैं जिनको पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ यूनिट ने 3 तस्करों पर जो है वो इनाम की घोषणा कर दी है। ये तस्कर हिमाचल और पंजाब के रहने वाले हैं। जानकारी देने वालों को 25-25 हजार रुपए का इनाम जो है वो दिया जाएगा। एक तस्कर पंजाब के मोगा का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम सन्नी है, और वहीं दूसरा बलधार गांव मंडी का रहने वाला बताया जा रहा है। तीसरा तस्कर रमेश कुमार है और माफ़ कीजिएगा तीसरा जो है वो रुपेश कुमार है, मंडी का रहने वाला बताया जा रहा है और तीनों को अदालत ने उद्घोषित अपराधी करार दिया है। तो हिमाचल प्रदेश के 2 ऐसे नामी तस्कर हैं जिन्हें पकड़ने के लिए जो है वो 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है। वहीं पंजाब का भी एक तस्कर है और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से चिट्टे का व्यापार यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार भी कड़ी मेहनत कर रही है। तो आजकल एंटी चिट्टा अभियान जो है वो प्रदेश में चल रहा है। कई जिलों में बच्चों को, लोगों को, आम जनता को वहां पर जुटाकर चिट्टे के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ा गया है और आगे भी सरकार लगातार इस अभियान को यहां पर तेज करेगी और जो भी लोग इसमें पकड़े जा रहे हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगभग 60 से ज्यादा लोगों को जो है वो हिमाचल पुलिस ने यहां पर पकड़ भी लिया है और कई नामी तस्कर जो है वो उसमें पकड़े गए हैं। तो अभी फिलहाल जो है ये 3 तस्करों का जो है इन पर इनाम घोषित हुआ है और जो भी इनकी सूचना देगा उन्हें 25-25 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। मनाली जो कि पर्यटन क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध पर्यटन नगरी है, वहां पर देह व्यापार का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार भी पुलिस ने वहां पर कर दिया है, स्थानीय पुलिस ने, और इनके चंगुल से 4 युवतियों को जो है वो बचाया गया है। मनाली में 1 सप्ताह के भीतर देह व्यापार का ये दूसरा बड़ा मामला सामने आया है। दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की संस्कृति को जो है वो आम जनता कभी भी जो है वो नहीं मानती है और ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो जनता भी पूरी तरह से यहाँ पर जागरूक है और इस तरह की जो कार्य जो लोग करते हैं उनके खिलाफ जो है वो प्रदेश में लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहता है। तो मनाली जो पर्यटन नगरी है वहाँ पर 1 सप्ताह में दूसरी बार ये दूसरा मामला जो है वो सामने आना एक बड़ी बात है, जिस पर पुलिस को जो है वो तत्परता से कार्रवाई करनी होगी। तो फिलहाल जो है वो पुलिस ने वहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ा है और 4 युवतियों को भी वहाँ पर बचाया गया है। तो अब बात करेंगे हिमाचल के मौसम की जानकारी हमने आपको दी। तो पर्यटकों का आने का सिलसिला प्रदेश में लगातार जारी है और जिस तरह से
मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का अलर्ट दिया है। उससे उम्मीद है कि पर्यटन सीजन बेहतर तरीके से और अच्छा जो है वो यहाँ पर चलेगा और टूरिस्ट के आने से जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो बरसात के दिए हुए जख्म है वो भी किसी हद तक जो है वो धुलेंगे और प्रदेश में जो पर्यटन कारोबारी हैं उनके भी यहाँ पर चेहरे खिल जाएंगे और उनका कारोबार भी बेहतर तरीके से चलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।